नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:42 है। आज थोड़ा सा लेट क्योंकि सुबह मैंने स्टॉक में ट्रेड किया था। सुबह सुबह जस्ट उसमें से फ्री हुआ तो अभी मैं ऑप्शन में आया हूँ। और निफ्टी बैंक आज बहुत अच्छा चल रहा है। मीन्स देखने में चार्ट तो अच्छा लग रहा है। मार्केट लो हाई लो हाई लो हाई कंसोलिडेशन लो हाई कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, क्या अच्छा लग रहा है ना। अब लोगों को लगता है कि मार्केट गिर रहा है तो क्या गिरेगा ही, क्या बाउंस बैक नहीं हो सकता। लोगों को काफी क्वेश्चन होता है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। देखो, लैंग्वेज में मत जाओ। बेरिश टू बुलिश, अब बुलिश टू बेरिश सेम यही सिनेरियो है। कभी कभी मार्केट आपको गिरता रहता है, बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग हो गया, गिर के ऊपर चला गया। मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है और कंटिन्यू यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, शॉर्ट कवरिंग हो गया। मार्केट बुलिश जा रहा है, वहां से गिर गया, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गया। तो ये सब चीजें होती हैं मार्केट में। यहाँ पे सिर्फ वो लोग बोलते हैं कि इसका पहचानने का तरीका क्या है। देखो, इसका पहचानने का सेम तरीका ये है कि जो ऑप्शन चेन के जब डाटा चेंजेस होने लगते हैं तो वो आपका रेशियो पता होना चाहिए। अगर इतना ज्यादा इतना स्पीड में चेंजेस होते हैं तो यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग होने का चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। अब मार्केट में मैंने फिर से वही बता रहा हूँ कि बायर और सेलर ही मार्केट को चलाते हैं। कौन कौन? सेलर और बायर ही मार्केट को चलाते हैं। और हमें इन्हीं दोनों को देखना चाहिए कि भाई मार्केट में दोनों चाहते क्या है। फिर उसके बाद आता है हमारा प्राइस एक्शन का गेम, सेलर और बायर। अब यहाँ पे लोगों को भाई आज क्या मार्केट गिरा, कभी कभी ये होता है। देखो, याद रखिएगा, कभी कभी मान के चलो मार्केट गिर रहा है, शॉर्ट कवरिंग अलाउंस मतलब मार्केट कभी कभी क्या हो सकता है कि आपके साथ स्कैम हो सकता है। मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है लेकिन पीसीआर स्टेबल है, वो कुछ नहीं हो रहा है, हल्का हल्का ऊपर ही जा रहा है, वो नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन मार्केट गिर रहा है, तो वो बहुत खतरनाक मार्केट होता है। वो कभी भी मार्केट गिर रहा है थोड़ा थोड़ा लेकिन दो कैंडल बना के ऊपर जा सकता है ऐसे। और कभी कभी मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन पीसीआर नहीं बढ़ रहा है, तो वो मार्केट ऊपर जा रहा है थोड़ा थोड़ा लेकिन वो फटाक से एक कैंडल में गिर सकता है। ये चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चेंज इन पीसीआर इसलिए कहता हूँ सेलर और बायर। मार्केट में कौन होते हैं? सेलर और बायर। और मार्केट में एक चीज ये भी है कि मार्केट में चेंज इन पीसीआर, पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूट्यूब में आपने देखा होगा और भी लोगों के चैनल में देखा होगा कि लोग सब पीसीआर के बारे में बताते हैं, लेकिन एड द पीसीआर और ओवरऑल पीसीआर ये कोई नहीं बताता। वैसे आज है कौन सा दिन? आज बुधवार है, आई थिंक आज एक्सपायरी है। तो आज के दिन क्या पीसीआर महत्व करेगा? देखो, आज के दिन पीसीआर का वैल्यूम ज्यादा महत्व करेगा, ये कोई नहीं बताता कि पीसीआर महत्व तो है लेकिन कब है एट द मनी का पीसीआर, कब ओवरऑल पीसीआर, कब इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। तो मार्केट में मैं चलता, इनका काम होता है मार्केट में किसी भी डायरेक्शन से जाने से रोकना। मींस जैसे मार्केट यहाँ पे गया, अब यहाँ मार्केट से बाउंस बैक कर रहा है, तो ये कौन करा रहा है? ये बायर नहीं कर रहे हैं, ये खरीदारी नहीं हो रही, ये है कि यहाँ से मार्केट सेलर जाने से रोक रहे हैं इसको। ये मार्केट यहाँ से गिरने नहीं दे रहे, यानी सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं मार्केट को। ये यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, गिरने से रोक रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? ये पुट सेलर कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ से मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, तो ये कौन कर रहा था? कॉल सेलर। यानी कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं और पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। सेम ऐसे होता है कुछ। तो कॉल सेलर और पुट सेलर इसी को बोलते हैं पीसीआर, यानी पुट और कॉल का रेशियो। अब पुट और कॉल का रेशियो निकाल लेते हैं, लास्ट तक बने रहिए। जैसे मैं ऑप्शन चेन लगाता हूं और आपको यही चीज समझाता हूँ कि मार्केट कभी कभी होता है आपके पास चेंजेस होते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसके लिए माफ करिएगा। वो कब 20 मिनट की बन जाती है मुझे खुद ही नहीं पता चलता, छोटा छोटा बताते बताते बताते। कितना स्पीड भी करता हूँ मार्केट का, वीडियो काफी 1.25 पे कर देता हूँ। और बाकी आपको स्लो देखना है तो आप वहां से स्पीड कम करके देख लिया करिएगा। वीडियो की बड़ी लेंथ हो जाती है इसलिए स्पीड में करना पड़ता है। तो बैंक निफ्टी का है, तो यहाँ पे पीसीआर है। जैसे पीसीआर देखिए, ध्यान से देखिएगा। लोग बताते हैं कि पीसीआर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ट्रेड लेना चाहिए, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए। बट मैं नहीं कहता कि पीसीआर नेगेटिव। जैसे कल का मार्केट देखा था, निफ्टी बैंक पीसीआर नेगेटिव था। अब 51,54,258 कौन है? पुट सेलर। देखो, ये कॉल सवाई होते हैं, यानी कॉल सेलर। अब कॉल सेलर कौन होते हैं? मार्केट को ऊपर जाने से। और पुट सेलर कौन होते हैं? मार्केट को नीचे जाने से। तो पुट सेलर मार्केट में कितने? 51,54,258, 51,54,258। ओके, 51,54,258 ये है कौन? सॉरी, 51,54,258 ये है पुट सेलर, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। कॉल सेलर कितने हैं? 96,76,341, 96,76,341, 96,76,341। ओके, इक्वल करते हैं तो पीसीआर क्या है? 0.53 का। भाई इतना निगेटिव पीसीआर, 0.53 का पीसीआर निगेटिव है। ओके, 53, यानी कोई भी चीज को 10 लोग बेचने वाले से 5 लोग खरीदने वाले, तो उसका डिमांड तो बहुत घटेगा। इतना ज्यादा मार्केट का पीसीआर नेगेटिव है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट में जो पीसीआर है हमारा, वो क्या आज घटा है या कल का घटा। सो फाइनली मैंने बोला कि मार्केट में आज पुट सेलर ऐड हुए हैं या कल। तो आपको ये बता दो कि मार्केट जब ओपन हुआ तो इसका पीसीआर यानी था 0.63, थोड़ा सा पीसीआर बढ़ा 0.74, फिर वहां से मार्केट का कंटिन्यू पीसीआर डिस इंक्रीज होता रहा। यहाँ कुछ मिनट में पीसीआर 62 से मार्केट पीसीआर 53 हो गया, यानी कंटिन्यू डिस इंक्रीज ही हुआ है पीसीआर, मतलब कंटिन्यू पीसीआर घटा ही है। तो पीसीआर 53 आया है। ठीक है। अब हमें ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी होगा एक जोन। सबसे पहले मैं सारी चीजें इरेज कर दूं तो सेलर मार्केट में क्या, अब सबसे पहले मैं इरेज करता हूं। मैंने बोला सेलर और बायर को देखना, ध्यान समझिएगा। सेलर और बायर को, मार्केट को देखना, सेलर और बायर को।
ठीक है। तो हमने ओवरऑल सेलर जो देखा, मार्केट में जो सेलर देखा यहाँ पे, वो मार्केट को क्या चाह रहे हैं, ध्यान समझिएगा। मार्केट को जो हमने सेलर का पीसीआर निकाला, सेलर आज मार्केट में क्या चाह रहे हैं, एक्सट्रीमली बेरिश। मार्केट को कहां ले जाना चाह रहे हैं, नीचे ले जाना चाह रहे हैं। हमने दो ही लोगों का सेंटीमेंट देखना, उसके बाद तो हम प्राइस एक्शन का यूज करेंगे कि दोनों लोग मार्केट में चाह क्या रहे हैं। ये ओवरऑल सेलर, यानी सेलर मार्केट में आज क्या चाह रहे हैं, एक्सट्रीमली मार्केट को बेरिश ले जाना। ओके, बेरिश ले जाना। अब मार्केट में एक जोन ड्रॉ करते हैं, जैसे कौन सा जोन हो गया, 600 का जोन हो गया, 700 का जोन हो गया, 695, 700 का जोन हो गया, 628, 600, 700। मार्केट यहां से गिर गया, मेरे हिसाब से मुझे लाइन कौन सा ड्रॉ करना चाहिए। अब ओवरऑल बायर क्या है मार्केट में, 10 करोड़ 87 लाख एंड 10 करोड़ 53 लाख। तो पुट साइड का वो वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम तो कॉल साइड का भी ज्यादा है, 10 करोड़ 87 लाख और 10 करोड़ 53 लाख पुट साइड का, लेकिन इतना भी ज्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है, 10 करोड़ 53 लाख है। अभी पुट साइड का इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, बट देखते हैं अगर चेंजेस नहीं होता है तो। और मैं जोन खींचता हूँ 700 का, 700 से मार्केट तो एक बार तो ब्रेक कर चुका है, एंड ये 600 का जोन है, 627 का जोन है। मुझे जो हॉरिजॉन्टल जोन खींचना है 700 का ड्रॉ करता हूँ, एग्जैक्टली 700 का, ये वाला जोन। ओके, ये मेरा हॉरिजॉन्टल जोन है 700 का। अब मार्केट यहाँ से क्या चाह रहा है, 45,700 से एक बार रिलोड करता हूँ कि बस तो एक बार यहाँ से नीचे जा चुके, लेकिन अब क्या चाह रहा है मार्केट, यहाँ पे चेंजेस क्या आ रहे हैं। तो 45,700 पे 3,81,000 कॉल सेलर हैं जो कि बोल रहे हैं मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए। ओके, ये कॉल सेलर है। अब मार्केट नीचे चला जाए तो फिर तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर बताते बताते मार्केट में मुझे ट्रेड मिल जाएगा तब तो अच्छी बात है। 3,81,000 ये है कॉल सेल, यानी एक बस है, ध्यान समझिए, एक बस है। और वहां पे यानी समझ लो 381 लोग बोल रहे हैं मार्केट यहाँ से कहा जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, आगे हम नहीं जाने देंगे, रोकने के लिए खड़े, ठीक है। अब पुट सेलर कितने, 700 के जोन पे 2,60,307, ये है पुट सेलर जो बोल रहे हैं। ये एट द मनी का पीसीआर हुआ, ये क्या हुआ, एट द मनी का पीसीआर हुआ। ये पुट सेलर है, पुट सेलर, इनका कहना है मार्केट यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो एक बस को रोकने के लिए 381 है और एक नीचे जाने से रोकने के लिए 260 है। मैं लाख नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ 260 और 381 लिख रहा हूं, जिससे आप समझ जाइएगा। तो बस को रोकने के लिए कहां जाने के लिए, मार्केट को ऊपर जाने से रोकने के लिए ज्यादा जनसंख्या है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मार्केट में मैं पहले एक ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। वॉल्यूम एक बार मैं देख लेता हूँ, वॉल्यूम कहाँ का है, 1 करोड़। और सो फाइनली मैंने मात्र ज्यादा लॉट नहीं लिया, 3 लॉट लिया है, 338 की बाइंग है। टारगेट की बात करें तो टारगेट मेरा यही होने वाला है, नीचे वाला, ये वाला टारगेट होने वाला है, एग्जैक्टली ये वाला टारगेट। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, देखो सबसे पहले अभी स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कुछ कंफर्मेशन की वेट करनी। ये मेरा टारगेट, मैं ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि मार्केट नीचे गिर सकता है। मैंने वॉल्यूम देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, वॉल्यूम मार्केट में बहुत ज्यादा गैप है, तो मार्केट कंफर्मेशन का वेट नहीं करना चाहिए। देखो अब 381 लोग बोल रहे हैं ये मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो आपको बोलोगे कि भाई सेलर तो मार्केट को एट द मनी में भी नीचे नहीं ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम इस बस में जो पैसेंजर है 700 के जोन पे, देखो यहाँ पे 42,60,000 कॉल बायर है, यानी इस बस में जो पैसेंजर बैठे हैं एग्जैक्टली वो सिर्फ 42 लोग बैठे हुए हैं इस बस में ऊपर जाने के लिए, ठीक है, बुलिश जाने के लिए। और 100 लोग यानी 1 करोड़ लोग बैठे हैं नीचे जाने के लिए। तो ये बस कहां जाएगी भाई, बस को रोकने वाले भी ऊपर, सो फाइनली मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया अपनी पोजीशन 558 पे, 529 की बाइंग थी। अब बोलोगे मार्केट से मैंने एग्जिट क्यों कर दिया, ये मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लेने वाला है, वापस होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि आपको मैं पीछे का रीजन बता दूं, ये इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट सारे क्लोज हो गए। तो माइंड में एक चीज ये आया कि भाई पुट साइड का ट्रेड तो मैंने ले लिया, सब कुछ बेरिश है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज क्यों कह रहे हैं, क्या मार्केट ऊपर जा सकता है यहाँ से। देखो सारे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गए भाई, जब मार्केट में इतने ज्यादा बेरिश सेंटिमेंट है तो मार्केट में पोजीशन जो है सारे इन द मनी कौन भाई। अगर एक चीज बताओ आप, जब बस जाने के लिए तैयार है आगे, तो ये पैसेंजर सारे उतर क्यों रहे हैं जो बैठे थे बेरिश जाने के लिए, बताओ। अगर ये उतर रहे हैं तो इन्हें लग गया कि मार्केट ऊपर जा सकता है, इसलिए मैंने प्रॉफिट हो रहा था मार्केट में, मैंने एग्जिट कर दिया यहीं पे। 438 की 338 की बाइंग थी, 359 पे मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि इनको अब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट मैंने बोला ना, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो वॉल्यूम होता है मार्केट में, वो अगर ग्रीन में है तो समझ लेना कि मार्केट में अपना पोजीशन बनाया, यानी बस है जो। अब ये पुट बायर कौन होते हैं, जो बस में बैठते हैं नीचे जाने के लिए, ठीक है। अब ये पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में सारा डाटा तो निगेटिव है। तो ये उतर क्यों रहे बस से, जब बस नीचे ही जाना चाह रहा है मार्केट की, उतर क्यों रहे, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि मार्केट अब नीचे नहीं, मार्केट ऊपर जाएगा, यानी बस अब नीचे नहीं बस ऊपर जाएगी। तो ये सारे लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो यही रीजन है कि मैं भी मार्केट से एग्जिट कर दिया, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है यहाँ से, यही रीजन था स्क्वायर ऑफ करने का। और प्रॉफिट भी हो रहा था, 20-25 पॉइंट का मिल रहा था, मैंने मार्केट से लेके निकल गया, यहाँ पे मैंने एंट्री किया और यहाँ पे मैंने एग्जिट किया।
तो फाइनली बाद में मैं आपको बताऊंगा, देखना मार्केट नीचे आएगा नहीं, या ऊपर जाके फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, या यहाँ से बाउंस बैक लेके निकल जाएगा, देख लीजिएगा। अभी मैं बता रहा हूँ ये मार्केट ऊपर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि पैसेंजर उतरने का मतलब मार्केट बुलिश जाएगा। मतलब वैल्यूम अगर मार्केट में, एक बात बताओ, अगर ये मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने बताया 100 लोग बैठे हुए हैं नीचे जाने के लिए, लेकिन ये 100 लोग संख्या उनकी भी गिनी गई है जो पैसेंजर उतर चुके हैं, ठीक है। अब जब सारे लोग 3,81,000 मार्केट को ऊपर जाने से रोके हैं, सिर्फ 42 लाख पैसेंजर ऊपर जाने के लिए बैठे हैं, तो अगर 1 करोड़ बेरिस हैं तो ये पैसेंजर से ये कॉन्ट्रैक्ट अपना क्लोज क्यों करें? क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि मार्केट बुलिश जाने वाला है, इसलिए। तो यही रीजन है मार्केट में कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे एग्जिट कर दिया। जैसे कल हुआ मेरे साथ, वही सेम सिनेरियो आज हुआ। तो देख लीजिए कि मार्केट यहाँ तक आया, यहीं पे मैंने एग्जिट किया, जस्ट मैंने ट्रेड लिया और 1 मिनट के अंदर, याद होगा अभी मार्केट 333 चल रहा है, 338 मैंने 358 मैंने तो 20 पॉइंट का प्रॉफिट ले लिया है, लेकिन ये मार्केट ऊपर जाने वाला है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्लोज यही तो होता है ऑप्शन चेन में, यही तो पकड़ना है आपको। मैंने कई बार बताया, जब तक आपको डिटेलिंग नहीं पता है कि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट, इन द मनी कितना कॉन्ट्रैक्ट महत्व है, अभी आपको पता चला। देखो ये क्यों क्लोज होते जा रहा है, जब सब कुछ बेरिश है, मार्केट बेरिश जाना चाह रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अपने उतर क्यों रहे, सारे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज क्यों रहे? इनको तो पूरा का पूरा आउट ऑफ द मनी तक ग्रीन होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहे? तो यही रीजन है कि मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग, जो से आप बोलते हो बेरिश टू बुलिश या बुलिश टू बेरिश, यानी जो मार्केट बेरिश था यहाँ से बुलिश हो सकता है, मतलब मार्केट जो रेड रेड बना रहा था वो बैक टू बैक ग्रीन बना सकता है। यही रीजन है मार्केट से मंजी निकलने का। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, मैंने एग्जिट किया यहाँ पे और मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वैसे 20 पॉइंट का टारगेट मिल गया तो मैं निकल गया हूँ, क्योंकि मुझे सुबह मैंने स्टॉक में किया था ट्रेड, वो भी एक अच्छा मूवमेंट मिल गया था, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और एक्चुअल में मैं आपको अगर 1 मिनट में दिखा दूं तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल गया था। मींस मेरा करीब 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 30 40 पॉइंट का मार्केट का मुझे मूवमेंट मिल गया था, क्योंकि मैंने एकदम रेजिस्टेंस पे सेल किया था, यहाँ पे पुट बाय किया था, जब मैं आपको बता रहा था कि रुको मैं ट्रेड लेता हूँ पहले, तो मैंने यहाँ पे ही मैंने ट्रेड लिया था और यहाँ पे मैं निकल गया था। तो ये रीजन है कि मुझे प्रॉफिट हो गया था, 338 की बाइंग थी। और सो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। क्लास में जो ना डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, बाकी मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा। देख लीजिएगा ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मैं 100% कहता हूँ कि मैं मार्केट से पोजीशन स्क्वायर अप किया हूँ, ये मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगा। मैंने यहाँ से सो फाइनली देखा ना कि मार्केट में जो टारगेट लिया था उसके पहले मैं निकल गया था। सेम सिनेरियो कल भी मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैंने यहाँ पे निकला था मार्केट में। अब मुझे कैसे पता चल गया था कि मार्केट जो है ये यहाँ से बुलिश जाने वाला है? इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्यों क्लोज हो रहे थे? जब सब कुछ बेरिश है तो ये मार्केट ग्रीन में सारे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज क्यों हो रहे थे? मैंने आपको क्लास में टॉपिक पढ़ाया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने लगे तो समझ जाना कि मार्केट में आपके डायरेक्शन के खिलाफ जाने वाला है। तो यही रीजन है मार्केट में। अब लोग यहाँ पे फंस जाते, मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, मैंने यहाँ पे निकला और यहीं से मार्केट ऊपर गया, और मैंने आपसे बात बोला था कि देख लीजिएगा ये मार्केट ऊपर जाएगा, बुलिश जाएगा। सेम वही हुआ, मार्केट यहाँ से चेंज हुआ, मार्केट ऊपर जाने लगा। तो ये चीज सो 2 मिनट आपका और चाहूंगा। और मार्केट में आपको याद होगा कि जो ट्रेड लिया था मैं निफ्टी बैंक में, बिल्कुल भूले नहीं होगे। याद होगा मार्केट जिसको ब्रेक करके आया था, जब ऊपर था 700 के जोन पे, यहाँ पे था। तो यहाँ पे मैंने अक्सर आपको बताता हूँ कि सेलर और बायर दो ही सेंटिमेंट होते हैं मार्केट में पहचानने के लिए, और दोनों का सेंटिमेंट निगेटिव था। याद होगा सेलर भी मार्केट में बेरिश यानी पीसीआर भी निगेटिव था, पुट सेलर कॉल सेलर, और बायर भी बोल रहे थे मार्केट नीचे जाए, यानी पैसेंजर भी नीचे के ही थे और रोकने वाले भी, ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा थी। तो मार्केट यहां से गिरा क्यों नहीं, और मैंने कैसे पकड़ा कि मार्केट अब यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से बुलिश जाएगा? अक्सर ऐसे होता नहीं, कभी कदार भी होता है मार्केट में। मैं आपको शुरू में ही ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट बेयर टू बुलिश कब हो जाता है और बुलिश टू बेरिश कब हो जाता है। मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है, अचानक से मार्केट ऊपर चला जाएगा, और मार्केट ऊपर जा रहा है, अचानक से मार्केट नीचे गिरने लगेगा। तो याद होगा मैंने एंट्री यहाँ पे किया था, और मैंने इतना कॉन्फिडेंस में था कि मैं आपको बता रहा था, लेकिन पहले मैंने बोला था कि पहले एंट्री कर लेता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब यहाँ पे मैंने एंट्री किया मार्केट में 700 के आसपास में, मतलब 695 के आसपास, तब मार्केट सब कुछ सही था। मार्केट गिरा भी, मार्केट नीचे आया, 50 पॉइंट नीचे आया। लेकिन अचानक से मैंने जब ऑप्शन चेन ओपन कर रहा था, ऑप्शन चेन में बार बार देखता ही रहता हूँ, एक डैशबोर्ड में अलग से मैं ऑप्शन चेन बार बार रिलोड करके देखता ही रहता हूँ। तो जब सब कुछ बेरिश था, तो ये वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम यहाँ पे जो आपको दिखता है, इसकी महत्व नहीं है, ना इसकी महत्व है, ना इसकी महत्व है। अगर मान के चलो मुझे लिखा दिखाई दे रहा है कि बस में, यानी वॉल्यूम जो है, बस में 10 लोग बैठे हुए हैं पैसेंजर, ठीक है, सिर्फ लिखा हुआ है, और 5 लोग ऊपर जाने के लिए बैठे, लेकिन ये 10 लोग जो है ना, ये रेड में हो गए, यानी माइनस में हो गए, और ये प्लस में है। तो ये जो वॉल्यूम है कभी घटा हुआ आपको नहीं दिखाई देगा, यानी जब कम होते हैं पैसेंजर उतर जाते हैं, यानी जो बायर होते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर देते हैं, तो ऑप्शन चेन में कभी भी आपको वो घटे हुए वॉल्यूम नहीं दिखेगा, तो सिर्फ वो माइनस में दिखेगा। लेकिन जो ये 10 लोग थे, तो आपको लगेगा यार मार्केट तो ऊपर जाएगा, 10 है, ठीक है, यानी 10 लाख वॉल्यूम है या 5 लाख वॉल्यूम है, लेकिन ये माइनस में है।
ये बैठे तो थे बस में लेकिन उतर चुके हैं और हमें दिखाया जा रहा है कि अभी 10 लोग हैं लेकिन माइनस में, आप लोगों को ये पता नहीं होता, और ये प्लस में। तो महत्व तो किसकी दोगे? इसको देखो जो बस में बैठे हुए हैं, जो बस में उतर चुके हैं। जब उतर चुके हैं तो इनका सेंटिमेंट है कुछ नहीं। तो इसी तरह ऑप्शन चेन में बेरी साइड का वॉल्यूम तो उस समय था और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन था। मैंने ट्रेड लिया जब यहाँ पे तो मार्केट नीचे भी आया, अचानक से देखा कि पूरा इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होते जा रहे हैं। और मैं ये सोचा कि जब सारे मार्केट में सब कुछ बेरिश पोजीशन है, जैसे कि मार्केट में ट्रेड लेते हैं सब कुछ नेगेटिव है, तो ये इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन से रेड में क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब कि देखो हमसे पहले तो इनको पता चल जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला। अगर ये बस है मान के चलो, ठीक है, मैं जैसे वैल्यूम बताता हूँ, बस में पैसेंजर हैं जो कि पुट बायर बैठे हुए हैं। अब पुट बायर कौन होते हैं? जो बस में बैठते हैं नीचे जाने के लिए, यानी मार्केट में जो वैल्यूम होता है वो बेरिश साइड का पोजीशन बनाते हैं वो, ठीक है। अब हम भी इस बस में बैठे हुए हैं, लेकिन सबको जब कंफर्म है कि भाई बस नीचे ही जाएगी, यानी मार्केट नीचे ही जाएगा, तो ये सारे पैसेंजर उतर क्यों रहे हैं? क्योंकि इनको लग गया कि भाई बस अब नीचे नहीं जाएगी, अब ऊपर जाएगा, यानी मार्केट अब बेरिश नहीं जाएगा, अब ऊपर जाएगा। तो ये सारे इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्या करने लगे? क्लोज करने लगे। जैसे -271, -253, ये सारी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने लगे। फिर सडनली मार्केट भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने लगा यहाँ पे, आपको याद होगा यहाँ पे। फिर सडनली मैंने तुरंत पोजीशन एग्जिट किया है, 438 की बाइंग थी और 458 के पास मैंने एग्जिट किया था, इतना ध्यान नहीं है। बट फिर मैंने आपको एक चीज वहां बोला था कि देख लीजिएगा ये मार्केट यहीं से यूटर्न लेगा और ऊपर जाएगा, 100% ऊपर जाएगा। और वैसे भी ज्यादा देर तक हम रुक नहीं सकते थे क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो सेम मार्केट का टारगेट तो मेरा ये था, और थोड़ा सा ही बचा था, मतलब 30 पॉइंट और मार्केट गिरता, मेरा 50 तक आया था मार्केट, और ये मेरा टारगेट था 29 का। मतलब अगर 55 तक आया था 29, मतलब 20 पॉइंट और गिर जाता तो मेरा टारगेट हिट कर जाता। लेकिन यही बोलता हूँ ना कि चेंज क्या हुआ है डाटा। अब बोलोगे कि भाई लोग पीसीआर के बारे में बताते हैं मार्केट में, वैल्यूम की पीसीआर, पीसीआर कितना था याद है? 0.53 पीसीआर था, एक्सट्रीमली नेगेटिव था। अब बताओ, आप तो यही, आपके साथ तो यही स्कैम हुआ कि नेगेटिव पीसीआर है, हमने सब कुछ देखा, ट्रेड लिया, लेकिन ये मार्केट ऊपर क्यों गया? क्योंकि वहां पे ये देखना था कि देखो कितना तेजी से कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने लगे, चेंजेस होने लगे। इसीलिए कहता हूं अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो ज्यादा लॉन्ग टर्म डाटा नहीं देखना चाहिए, प्रेजेंट टाइम में क्या है ये देखना चाहिए मार्केट में, अभी डाटा क्या चेंज हुए हैं या अभी कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। तो मार्केट यहीं से यूटर्न लिया और ऊपर गया, और बैक टू बैक देखो मार्केट कंसोलिडेशन करके देखो, ये यहाँ पे मैंने एग्जिट किया था, मार्केट देखो बैक टू बैक मार्केट ऊपर गया। तो इसीलिए कहता हूं कि चीजें को जब आप धीरे धीरे मार्केट को, ऑप्शन चेन को समझने लगते हो। अब प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या काम करेगा आपको? आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, भाई मैंने तो रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टेंस पे ट्रेड लिया, अचानक से मार्केट नीचे क्यों गया? डबल टॉप डबल बॉटम आपका एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है, कभी देख के आप उस पर ट्रेड नहीं ले सकते जब तक आप डाटा रीड करना नहीं आता आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू सेशन, तो क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू सेशन। देखते हैं, कल भी मेरे साथ यही हुआ था, अगर कल की वीडियो देखी होगी तो कल एक्जैक्टली चैनल बना था और मार्केट वहां से ब्रेकआउट देने वाला था, और वॉल्यूम ऐड होते जा रहे थे, यानी कॉल बायर ऐड होते जा रहे थे, और मार्केट ब्रेक किया, मैंने ट्रेड लिया। लेकिन जो सेलर थे मार्केट को जो ऊपर जाने से रोकते हैं, तो मार्केट अगर जब ऊपर जाने वाला होगा तो रोकने वाले को हटना चाहिए, बट वो कॉल सेलर अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं कर रहे थे। तो यही रीजन था कि मार्केट गया ऊपर, फिर मैंने जब देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं क्लोज कर रहे हैं, फिर मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ की। कल भी यही हुआ और आज भी यही हुआ, मींस आज सिर्फ कल भी बचे और आज भी बचे। अगर हल्का समय यहाँ पे लेट कर देता, मींस ऑप्शन चैन में लाइव ना देख रहा होता, तो मैं 100% कहता कि मार्केट बुलिश जाता और मार्केट लॉस होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जाहिर सी बात है मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होगी, खासतौर पर अगर ऑप्शन चेन नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अगर आप फॉलो करते हो मुझे और ऑप्शन चेन देखते हो तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये, कि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट, कोई नहीं बताता कि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कितना महत्वपूर्ण है। एक्जैक्टली लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ भी थ्योरिकल नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल। तो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर